ये स्कूल आज आपको अंदर से दिखाते हैं, जो कि 1947 की पार्टीशन से पहले का बनाया गया था। इसका नाम है श्रीमती हरकौर गर्ल्स हाई स्कूल हाफजाबाद। इसमें आज भी ओरिजिनल नाम लिखा हुआ है, ओरिजिनल कमरे, और इसकी हिस्ट्री भी आपको बताएंगे कि आखिर ये स्कूल किसने बनाया था। ये जनाब बहुत ही कदीमी हिंदुओं की निशानी, जो कि आज भी हाफजाबाद की तंग गलियों में मौजूद है। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। इस हवाले से अजीज़ अली शेख साहब, जो कि तारीख़ हाफजाबाद के मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने जो इस स्कूल के बारे में तफसीलात शेयर की हैं वही हम आपके साथ इस वीडियो में बयान करेंगे। अजीज़ अली शेख साहब लिखते हैं कि जी हाफजाबाद शहर की बढ़ती हुई आबादी और हाफजाबाद में बच्चियों की तालीम का शौक़ पैदा होने की वजह से उनके लिए तालीम और गर्ल्स हाई स्कूल की जो ज़रूरत है वो शिद्दत से महसूस की जाने लगी। चुनाचे इस ज़रूरत को हाफजाबाद के मशहूर जागीरदार और ज़ैलदारों के ख़ानदान के चश्मो चिराग जो राय बहादुर डॉक्टर महाराज कृष्ण कपूर और उनके भाई मिस्टर कांशी राम कपूर ने पूरा कर दिया। इन दोनों भाइयों ने मौजूदा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत वाली जगह, जहां पर इनका अजीम शान 2 मंजिला जद्दी पुश्ती मकान और इस मकान के साथ वसी और रीज़ अहाता था, वो अपनी वालदा मोहतरमा के नाम पर कायम होने वाले स्कूल के नाम वक्फ कर दिया और इस स्कूल का नाम रख दिया श्रीमती हरकौर गर्ल्स हाई स्कूल हाफजाबाद। उनके जो ऊपर पेशानी पे नाम लिखा हुआ है वो आज भी वही ओरिजिनल, और ये छतें भी जो आप देख रहे हैं, दीवारें, हर चीज़ ओरिजिनल आपको दिखाई जा रही है। शेख साहब लिखते हैं कि इस जगह पर हाफजाबाद के पहले ज़ैलदार दीवान राम दयाल कपूर का कभी दीवान खाना भी हुआ करता था और वो राय बहादुर साहब के दादा जान थे और ये ख़ानदान पंजाब चीफ्स में शामिल था। ये बड़े हौसले और बड़ेपन की बात है कि इतने बड़े जागीरदार को अपने शहर के गरीब और मतवस्त घरानों की बच्चियों के लिए स्कूल बनाने का ख्याल आया। इसके साथ साथ मिस्टर युद्धराज, जो कि चेयरमैन पंजाब नेशनल बैंक थे उस वक़्त, और मिस्टर हरनारायण कपूर ने भी इस स्कूल की तामीराती काम में हिस्सा लिया और इमदाद की और स्कूल के लिए फ़र्नीचर और दूसरी ज़रूरी अशिया की फराहमी की। स्कूल की इफ्तिताही तकरीब अप्रैल 1945 में बड़ी धूमधाम से मुनक्कद की गई। लाहौर से प्रिंसिपल मिस्टर साइंदास और दूसरे आला तालीम याफ्ता हजरात खसूसी तौर पर हाफजाबाद में तशरीफ़ लाए। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ज़िला गुजरांवाला, क्योंकि उस वक़्त हाफजाबाद ज़िला नहीं था तो गुजरांवाला ज़िला था, हाफजाबाद तहसील थी, तो गुजरांवाला में जो डिप्टी कमिश्नर थे राय बहादुर सुंदर दास, वो भी इस इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। इस मौके पर मुख्तलिफ अफराद ने तकारीर की और हाफजाबाद के बच्चे और बच्चियों की आला तालीम के लिए उनको वसाइल की फराहमी और हाफजाबाद में आला मज़ीद तालीमी अदारों के क़याम पर गौर किया गया। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं होती कि जी आप अगर इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और आपको फिर दूसरों की बच्चियों का ख्याल है कि यार हम पढ़े हैं तो लोगों की बच्चियां भी जो है ना वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये स्कूल सिर्फ हिंदू या सिख बच्चियों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर मुसलमान या क्रिश्चियन कोई भी बच्ची पढ़ना चाहती थी तो पढ़ सकती थी। ये जनाब आज भी यहाँ बच्चियों का ही स्कूल है। आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा चले वीडियो बनाते हैं। ये इसके क्लासरूम्स आपको अंदर से दिखाते हैं। अच्छा, ये एक तख्ती लगी है जिसके ऊपर लिखा है जी, ये ब्लाक चौधरी वहीदुद्दीन अहमद असिस्टेंट कमिश्नर हाफजाबाद की जो है ना वो मसाई जमीला पर मुखैर हजरात ने तबीर करवाया। तो बेसर अखराजात राय मोहम्मद शफ़ी ने अदा किए और ज़ेर निगरानी मिर्ज़ा सरदार अहमद ने इसकी जो है ना वो 1981 में जो है ना ये सारी तामीरात की या मरम्मत आप कह सकते हैं करवाई। तो ये इसके जो स्कूल के जो जहाँ बच्चियाँ बैठ के पढ़ती हैं वो पढ़े हुए हैं जनाब, बेंचेस, डेस्क, और ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ मुझे एक कमरा नज़र आया है, ये सामने, इसके अंदर भी दिखाते हैं आपको। दोस्तों, साथ साथ वीडियो देखे, साथ साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट करने में कंजूसी ना किया करें। ये देखिए, ये खूबसूरत से हैं। अच्छा, बच्चियों का स्कूल है ना, बच्चियों ने इसको बड़ा संवार के रखा हुआ है और ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पे चार्ट लगे हैं दीवारों के ऊपर, इसमें बड़ी खूबसूरती के साथ, नफासत के साथ लिखा गया है, डिज़ाइनिंग बनाई गई है। ये देखिएगा, लड़कियाँ और लड़के, यही फ़र्क है। लड़कियाँ जब कोई चीज़ बनाती हैं तो उसमें बनाव सिंगार, नफासत का जो अंसर है ना, यानी कि आप इस कमरे को देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ बच्चियाँ बैठती होंगी। ठीक है ना। ये जनाब देखिएगा, हाफजाबाद की वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं अजीज़ अली शेख साहब के ताउन से, और इसी चैनल पर आप वो भी देख सकते हैं। उसमें मंदिर हैं, हिंदू खत्रियों के बाज़ार हैं, दीवान और जो कपूर ख़ानदान थे, यहाँ के रईस लोग थे,
उनकी बड़ी बड़ी हवेलियाँ अंदर से भी दिखाई हैं, तंग गलियाँ दिखाई हैं, और ये जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी यहाँ से सारे ऊपर कमरे हैं, ठीक है ना। ये हाफजाबाद आपको 1947 वाला हाफजाबाद दोस्तों दिखाया जा रहा है। यहाँ पर तंग गलियाँ, ये यहाँ पे ना एक और स्कूल है होप के नाम से जो आजकल चल रहा है। बताया जाता है कि उस वक्त भी एक दस्तकारी स्कूल ही हुआ करता था, जिसकी वजह से ये जनाब होप लिखा हो, ये तो खैर मौजूदा है, ये होप स्कूल है, ठीक है ना। ये सारा एरिया जो है ना ये हिंदुओं का इलाका कहलाता था। हाफजाबाद के हिंदू पढ़े लिखे मशहूर थे, जागीरदार थे, पढ़े लिखे थे, तालीम और डॉक्टर, कई अफराद ऐसे थे जो डॉक्टर थे, MBBS डॉक्टर थे 1947 के पार्टीशन से पहले हाफजाबाद के। ये देखें ना, हाय 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 क्या बात दोस्तों, आलीशान किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। कित्थे गए हो मिस्त्री जरा एडा खूबसूरत जनाब दरवाज़ा, देखो इतने कुंडा डबल, पता नहीं किस तरह का बनाया था जी, वाह जी वाह। एक तो बाद एक चीज़ तुहानू जी ना बेहतरीन दिखाई जा रही है, ये देखिएगा। और सामने एक और रेड कलर की हमें बिल्डिंग नज़र आई है, और बड़ी अच्छी हालत में इसको रखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। रंग करवाया गया है दरवाजे को भी और दीवारों को भी, और कहीं से मेरा ख्याल को टूट फूट नज़र नहीं आ रही। अगर चाहें तो घरों को संभाल के रखा जा सकता है, लेकिन जो घर आपको हम दिखाते हैं ना जो टूट फूट का शिकार होते हैं, तो मोस्टली उनमें रेंटेड यानी कि किराएदार रह रहे होते हैं। जो असल मालकान है वो जा चुके थे और वो हवेलियाँ घर किराए पे दे के चले जाते हैं, और किराएदार फिर जो है ना वो उसको जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करते हैं। देखो जनाब, सादा और ओरिजिनल रोशनदान, और ये देखिए खुले हवादार कमरे, तंग गलियाँ, हाफजाबाद शहर जनाब। अजीज़ अली शेख साहब ने लिखा है कि जी हाफजाबाद का मशहूर ज़माना राम भवन, जहाँ पे ड्रामे होते थे और खेल नाटक होते थे, रामलीला और राम सीता, इस तरह की जो उनके जो चीज़ें थी वो दिखाई जाती थी, तो वो आज भी उसके कुछ बाक़ियात मौजूद हैं। यहाँ पर खुशहाल घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले अमीर लोग शौकिया तौर पर काम करते, और ये यहाँ पर जनाब आचार्य दीनानाथ, गोस्वामी रामचंद, चौधरी गणपत शाह, गोसाई नथुराम, सेठ विष्णुनाथ, लाला लक्ष्मीदास, श्री पंडित दास, श्री वदावामल भाटिया, श्री अमरनाथ सेठ, बाबू इकबाल नाथ, मास्टर संत राम, कस्तूरी लाल सूरी, श्री देवराज और जूनी लाल, सरदार करम सिंह, दलीप सिंह, श्री सुंदरदास, श्री सुदर्शन लाल वधावन, सुदर्शन लाल पंडित, लालचंद मल्होत्रा, दीनानाथ, अमरनाथ सचदेव, मास्टर बनारसी लाल भाटिया, प्यारे लाल कपूर, सामरत चोपड़ा, पंडित मोहन लाल, श्री मदन लाल, ओम प्रकाश वगैरह बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खाते पीते घरानों से ताल्लुक़ रखते थे, और इन्हीं घरों में शायद उनका भी किसी का घर होगा, क्योंकि ये आलीशान घर आपको जो दिखाए जा रहे हैं ये जनाब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। और ये जो पुरानी गलियां और उस पर खूबसूरत घरों के झरोके बने थे, यहाँ डेफिनेटली किसी का नाम लिखा होगा, लेकिन आज ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ये झरोके, उदास खिड़कियाँ और वीरान घर, लेकिन इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के लगता है कि ये वाकई रईस, दीवान पूरी और जो दूसरे कपूर ख़ानदान हैं उनकी जायदाद आपको दिखाई जा रही है। दोस्तों वक्त गुजर गया, चीज़ें आज भी मौजूद हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और उनसे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।